कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो मैं हूं आपका अपना गाजी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले चंद दिनों से मैं बहुत सारी मुसीबत से घिरा हुआ हूँ। यहाँ पर पहुँचा हूँ मुल्तान सरसों का यहाँ पर अनलोड करने के लिए। सुबह सुबह हम लोग यहाँ पर पहुँचे, अभी तक हम लोगों का नंबर नहीं लगा। पता नहीं कब लगेगा, लगता है रात को भी नहीं लगेगा। अभी जस्ट हम लोगों ने अभी खाना खाया है। जहाँ पर बैठा हूँ ना आप लोगों ने बस ट्रेलर के बिल्कुल नीचे यहाँ पर हम लोगों ने ना रस्सियों की मदद से चारपाई बनाई है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। कैबन के अंदर भी मैं बैठ सकता था, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और सीधा जो सूरज की रोशनी सीधा मेरे मुंह पर लगती है और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी और वहाँ पर मुझे मक्खियाँ परेशान कर रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ठंडा का है। अभी रात को भी मुझे नहीं लगता कि अनलोड होगी, तकरीबन सुबह, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अभी तकरीबन 7 से 8 और उनके बाद ही हमारा नंबर लगना है। देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे ज़िंदगी में मेरे कम दुख चल रहे थे कि यही बाकी था। मैंने सोचा कि कराची से भाग रहा हूँ, यहाँ पर आकर ड्राइवरी सीख जाऊँगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही पहुँचा अब मुझे मालूम हुआ है कि वो बड़ा सही था, लेकिन वो भी सही नहीं था। अबे साले मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर क्या करूँ। एक तो मेरे यहाँ पर बड़े भाई मुल्तान में फ़ौज में रहते हैं। अभी मैंने सोचा कि मुझे जस्ट कॉल करता हूँ, लेकिन जब मैंने अपने ड्राइवर से पूछा, उन्होंने कहा कि मुल्तान आगे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। तो फिर मैं कैसे जा सकता हूँ? आप लोग मुझे बताएं। आप लोगों के मशवरे मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम होते हैं और मुझे हिम्मत देते हैं आगे बढ़ने में। अबे साले नहीं कर सकता। बार एक तो ना गाड़ी के अंदर ना सारी रात जागना पड़ता है, 2 से 3 घंटे नींद आती है और मेरी जो नींद है मुझे चारपाई के अलावा नहीं आती। और कैबन के अंदर इतने ज़्यादा धक्के लगते हैं और ऊपर से बेचैनी बोल लेता। मैं क्या करूँ? जहाँ भी चाहता हूँ कि मेरे लिए आसानी होगी, वहीं से मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। वहीं से मेरे लिए मुसीबत। आप लोग समझ सकते हैं मेरा दुख, सिर्फ आप लोग समझ सकते हैं और मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। मैं क्या करूँ? बस मुझे यहीं पर दिल लगाना है, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोग ना गाड़ी को अनलोड करके सीधा जाएंगे वहाँ पर बोतलें लोड करने के लिए, या फिर गाड़ी ये सीधा जाएगी खाली होकर सादकाबाद और वहाँ पर जो इसका ओनर है वो हमें बताएगा कि आगे कराची जाना है या फिर कहाँ जाना है। क्योंकि एक तो यहाँ के मसले ख़त्म नहीं होते, ऊपर से ये गर्मी, इसने जो हमारा हाल क्या हुआ है वो इलावा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक मैं आलसी था, काम से दूर भागता था, और जब यहाँ पर पहुँचा हूँ काम मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। जहाँ पर रुको इनके टायर चेक करने पड़ते हैं, इनकी सफाई करनी पड़ती है, हर वो छोटे से छोटा काम करना पड़ता है जो गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और मेरे लिए मुश्किल तरीन। मैंने सोचा था कि ज़िंदगी में कोई मुश्किल काम नहीं करूँगा, लेकिन मुश्किलें हैं जो मेरा पीछे छोड़ नहीं रही। जहाँ मैं जाता हूँ ना मेरे पीछे साए की तरह, जैसे इंसान का साया कभी साथ नहीं छोड़ता। मेरी मुसीबतें भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा लॉयल है, वफादार है। उन्होंने कहा है कि जहाँ गाजी तू जाएगा हम तुम्हारे साथ जाएंगे। ये हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन एक है तुम्हारे भाई के अंदर ना हिम्मत, हौसला। एक बात तो मैंने जो ठान लिया, चाहे मेरी जिंदगी में जितनी मुश्किलें, मुसीबत, जितनी डर खौफ लगे, मैं ना इस डर को ना खत्म करके आगे बढ़ूंगा अपनी मंजिल की तरफ और उस तक मैं पहुंचूंगा जिसका मैं हकदार हूँ। चाहे आज मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, लेकिन वो दिन ज़रूर आएगा। आप लोग देखोगे कि मैं कैसे कामयाब होता हूँ। उस दिन का आप लोगों को भी इंतजार रहेगा और मुझे भी।